Yes, welcome class plus one. Class plus one, as you know that we are going with the exercise 9.3 geometric progression GP series. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, देखो आपको पता है कि आपने जैसे अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है. ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आपने पढ़ा कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो उसको. अगर कोई दो नंबर है ए एंड बी आर द टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर इट इज़ गिवन एज ए प्लस बी अपॉन टू. ऐसे किया था फाइंड, ये किया था फाइंड. इसी तरीके से हमने निकालना कि अगर दो नंबर जीपी में है तो उनके बीच का अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा. ठीक है, इफ़ द थ्री नंबर्स आर इन जीपी दैन द मिडल वन इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द अदर टू. ठीक है ना. तो जैसे देखो कहते हैं कि अगर तीन नंबर जीपी में है, सेंटर वन को क्या बोलोगे कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द अदर टू. जैसे कि ये देखो, इसको क्यों बोलेंगे, ये देखो इसको फोर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8. 2 और 8 के बीच का जो ये 4 है ये ज्योमेट्रिक मीन है. इसी तरीके से हमने जब एपी अरिथमेटिक मीन किया था ना, उसमें हमने किए थे कि कितने सारे अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया था, है ना. इंसर्ट कैसे करना, उसकी वैल्यूज़ को किस तरीके से फाइंड करना, ये सब किया हमने. तो अरिथमेटिक मीन, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है. मैं क्या कर देखती हूँ कि अगर ए बी और जी एक ज्योमेट्रिक मीन है जो कि इसका इन बिटवीन कोई नंबर है, जी इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक मीन, कोई तीन नंबर है ए जी बी, इस तरीके से कोई नंबर है. आपको पता है कि अगर ये तीन नंबर जीपी में है तो इनका क्या सेम होगा, कॉमन रेशियो सेम होगी. देखो मैंने क्या लिखा, जी अपॉन ए, इधर बी अपॉन जी, कॉमन रेशियो सेम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जीपी. तो मैं देख सकती हूँ जी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. ठीक है ना. तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, जी इज अंडर रूट ए बी. ठीक है. अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू, वेयर ए एंड बी आर द टू नंबर्स जिसके बीच में हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी ए एंड बी आर द टू नंबर्स जिसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट हो रहा है. ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू. तो सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि हमने अरिथमेटिक मीन के किए थे, इसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन के भी करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, तो देखो किस तरीके से करने हैं. Insert the three numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is in GP. बेटा ये देखो, ये आपकी बुक की है एग्जाम्पल नंबर, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 17 फ्रॉम योर NCERT बुक. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 फ्रॉम योर NCERT बुक. देखो इसमें यही कहा गया कि इंसर्ट करने, कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 1 से लेके 256 में तीन नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि वो सीक्वेंस जीपी में बन जाए. यानी कि 1 1 2 3 नंबर इंसर्ट करो, 256 बन जाए वो. ओके, इस तरीके से हमने एपी में भी किए थे इंसर्ट. ठीक है ना. तो 3 नंबर इंसर्ट करने, मैंने आपको उस बार भी क्या कहा था कि क्या मेथड है 3 नंबर इंसर्ट करने का. आपने क्या देखना है, टर्म्स काउंट करनी है. टर्म्स, ये पहली टर्म होगी, टर्म 1, दिस इज टर्म 2, दिस इज टर्म 3, दिस इज टर्म 4, दिस इज टर्म 5. कैन आई राइट इट एज टर्म 5 इक्वल टू 256. ठीक है ना. तो ये ए 1 है तो यानी कि ए इक्वल टू 1 गिवन है. ठीक है ना. मैंने तब भी बताया था कि आपने गिवन चीज़ों को यूज़ करना. मेथड बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपने ऐसे ही किया था कि टर्म 5 को 256 जो भी होता था टर्म लिख लेते, पर उसमें टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला अलग था. अब टर्म 5 को इन केस ऑफ जीपी क्या लिखोगे, ए आर 4, कैन आई राइट इट एज दिस 256. ए की वैल्यू 1 है, कैन आई राइट आर 4 इक्वल टू 256. ठीक है. सो नाउ यहाँ पर आएगा आपके पास, इसको आप बेटा सॉल्व कर लो. r की पावर 4 है, यहाँ पे देखो किस चीज़ की पावर 4 करोगे तो आपके पास आएगा 256. यहाँ पे अगर मैं करूँ ना 4 की पावर करूँ 4, है ना, तो यहाँ पे आता है 256. तो ठीक है, ये कैंसिल, तो r की क्या वैल्यू आ गई 4. ठीक है, तो इसमें बीच में नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं. तो कैन आई राइट टर्म 2 इक्वल टू ए आर, कैन आई राइट टर्म 3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, कैन आई राइट टर्म 4 इक्वल टू ए आर 3. मेरे पास ए की भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू, मैं तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकती हूँ. ठीक है, ये देखो, ये 1 मल्टीप्लाई 4 आ गई 4, टर्म 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16. यहाँ पे टर्म 4 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, ये आएगा 64.
ठीक है। तो नंबर्स कौन कौन से मेरे पास इंसर्ट हो गए, 4, 3, 4, 16, 64 आर द 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सच दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी। ठीक है, वेरी इजी, जैसे एपी में किया था वैसे ही हमने जीपी में किया। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, हाँ जी, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 18 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, सो इफ AM and GM of the two positive numbers A and B are 10 and 8, find the respective numbers। देखो क्या गिवन है इसमें, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द A and B में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन है 10 and 8। देखो 10 and 8 क्या गिवन है कि 10 अरिथमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है, 8 वैल्यू गिवन है ज्योमेट्रिक मीन की। सो कैन आई राइट इट एज कि A + B/2 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू AM की वैल्यू ये है। सो कैन आई राइट इट एज ज्योमेट्रिक मीन इज विच इज इक्वल टू √AB, उसकी वैल्यू है 8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज गिवन। ओके, सो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कैन आई राइट इट एज AB इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, और इसको बेटा स्क्वायर कर दो, √ हटाने के लिए स्क्वायर कर सकती हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया स्क्वायरिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया AB इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो ये मेरे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रिस्पेक्टिव नंबर्स। A and B क्या होते हैं नंबर्स, यानी कि ये नंबर्स A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें A और B का प्रोडक्ट ऐड भी हो रहा हो और उसका प्रोडक्ट भी हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसा एक फॉर्मूला ना इसमें मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ शायद, वो फॉर्मूला ये है कि A + B का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूँ, कैन आई राइट इट एज दिस। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ A - B का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी कि अगर मैं लिखूँ A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है कि अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ तो ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, और ये बच जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे और ये आ जाएगा 4AB। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्लेन किया था, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, यानी कि A + B होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AB + A - B होल स्क्वायर, यानी कि ये जो माइनस है ना मैं इधर लेके गई हूँ, शिफ्ट किया मैंने। ओके, सो नाउ मेरे पास वैल्यू किस चीज़ की है, इसकी और इसकी। ठीक है, नाउ कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ A + B, यहाँ पे पुट कर सकते हो वैल्यू, जिससे पुट की 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, AB के प्रोडक्ट की वैल्यू है मेरे पास 64, तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ 64। इसकी नहीं है वैल्यू मेरे पास A - B का, इसको ऐसे रहने दो। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगी हूँ। 20 का स्क्वायर आएगा 400, ठीक है, और इसका आएगा 4 × 64 256 प्लस A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लो, 400 - 256 इज इक्वल्स टू A - B होल स्क्वायर। ओके, 400 - 256 विच इज़ इक्वल टू 144 A - B होल स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर होता है 12 का। ठीक है, सो आप इसको कर दो, इसको ऐसे करते हैं ना, √144, तो A - B इज इक्वल्स टू ±12। ठीक है, A - B की वैल्यू आ गई है ±12। ओके, सो नाउ अब आप क्या करोगे इसमें, अभी आपको पता क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू तो चाहिए, एक ये आई है और एक ये आई है। ठीक है, अब आपको वैल्यू तो चाहिए A और B की। अब आप नेक्स्ट काम जो है ना बेटा वो आप खुद करोगे। देखो आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास A + B है 20। ठीक है, A - B की मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक तो आएगी +12, एक आएगी -12। ठीक है जी, आप क्या करोगे, A - B की वैल्यू एक बार 12 लो और एक बार लो -12। ठीक है, तो कैन यू सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस, कैन यू सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस, इसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास A और B की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप खुद फाइंड आउट करोगे A और B की वैल्यूज़ को इन दोनों टाइप के साथ, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, इसको आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। एग्जाम्पल 8 इस तरीके के सम भी है, वो भी आप सिमिलर वे के साथ सम करोगे। ओके, सो
नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एक रिलेशनशिप डिफाइन किया हो आपकी एनसीईआरटी की बुक में। रिलेशनशिप किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दोनों चीज़ें आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, दोनों के बारे में पढ़ लिया। जैसे कि हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2, ठीक है, एंड GM पढ़ा आपने, ठीक है, इसको मैं G लिख लेती हूँ, आपको पता लग जाएगा G = √AB, ठीक है। तो कैन, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो सिर्फ ये रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, एक आर्टिकल है, आपको इस आर्टिकल का सिर्फ रिजल्ट पता होना चाहिए, ये कोई पेपर में नहीं आने वाला है, सिर्फ इसका रिजल्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो a - g, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो a+b/2 माइनस √AB माइनस हो गया। तो कैन आई राइट a+b/2, अगर इसका एलसीएम ले लो, माइनस √AB माइनस 2√AB, एलसीएम लिया ना मैंने, ये ऊपर क्या, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चे कैन आई राइट इट एज ए को अगर मैं लिख सकती हूँ बेटा √A का स्क्वायर होल स्क्वायर, आपको पता है कि √A का होल स्क्वायर करोगे तो A ही आएगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ √B का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2√A√B/2। तो आपको ये लग नहीं रहा कि a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, ठीक है। सो ये बना है फॉर्मूला √A माइनस √B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है /2, ठीक है। बेटा मेरी बात सुनो, क्या मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ कि ये चीज़ जो है वो > 0 आएगी? क्यों > 0 आएगी? मेरी बात सुनो, क्योंकि ये हम यहाँ पे a माइनस √B का स्क्वायर, जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर फाइंड करते हैं ना, वो कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं आता है। आपको पता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर जब करोगे वो नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। वो 0 आ सकता है स्क्वायर, वो कोई पॉजिटिव नंबर आ सकता है, वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया > 0। तो इसको ही सॉल्व किया मैंने, इसको ही सॉल्व करके हम यहाँ पे कंक्लूजन पहुँचे। तो कहना राइट कि a - g विच इज़ > 0, इसको ही सॉल्व किया ना, इसका मतलब कि यही चीज़ की वैल्यू > 0 है, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर कि a इज़ ऑलवेज > g। तो यहाँ पे मैंने इस रिज़ल्ट को क्या कंक्लूड किया कि ऑलवेज की किसी भी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या है, वो हमेशा किसी भी दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। हमेशा ही अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट विच कैन ऑल्सो बी यूज इन द कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि अरिथमेटिक मीन बड़ा है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है, ठीक है। तो मतलब वही सेम नंबर लें, a और b अगर सेम हो तो उसका आप अरिथमेटिक मीन भी निकालो, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालो, कौन सा बड़ा आएगा, है ना। तो आप या उसका रिजल्ट ये है कि या तो वो दोनों सेम आएंगे और या क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट, आपको बस याद रखना है इसको, ओके। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट ये हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। ये क्वेश्चन हाँ जी हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, अब यही वाला सेम क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन के साथ हमने सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो अगर उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b है, ठीक है, तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मूला जो हमें पता है वो क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू √AB, ठीक है ना। तो ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, क्या ना, इक्वेट बोथ ऑफ दीज। और मैं यहाँ पे यही करने लगी हूँ, इसको और इसको इक्वेट करने लगी हूँ, an+1 + bn+1 अपॉन an + bn विच इज़ इक्वल टू √AB, ठीक है। हाँ जी देखो इसको सॉल्व करना, मेरा मोटिव है n की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अरिथमेटिक मीन में भी यही किया था, इसमें भी यही करना। तो देखो ध्यान से देखो, सोल्यूशन है इसका, बस अच्छे से देख लो किस तरीके से करेंगे। अपॉन an + bn, बच्चा देखो ये अंडर है, कैन आई राइट इट एज कि a⁻1/2, जब अंडर आता है लिखते हैं ना ऐसे, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, यानी कि an+1 + bn+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये a वाली टर्म जो है ये पहले पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये b वाली टर्म पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ओके। सो मैं इस पर ऐसे ही करने लगी हूँ इसको, a1/2, ठीक है, ये an के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है,
एक मिनट, ये इस पूरी के साथ है ना, तो an+1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद यही वाली चीज़ a1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुई bn+1 के साथ, ठीक है, ये उसके बाद ये नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से होगा। देखो ये प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट वाली चीज़ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना, सिंपल तरीके से करते हैं। कुछ गड़बड़ की मैंने यहाँ पे, ऐसे करेंगे, दोबारा करने लगी बच्चे, ये स्टेप देख लो, ऐसे मल्टीप्लाई होगा an+1 + bn+1 = ये पूरी चीज़ सबसे पहले फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, a1/2 b1/2 फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई an प्लस फिर ये चीज़ सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी टर्म वाइज, इस तरीके से। ओके, 2 टर्म्स की आनी है बिकॉज 2 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे a की पावर 1/2 है, यहाँ पे a की पावर n है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि a की पावर ऐड होगी यहाँ पे। कैन आई राइट इट एज a की पावर n + 1/2, इधर 1/2 है इधर n है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हुई है। ओके, इसमें मैं b की पावर को लिख सकती हूँ ऐसे, बेस सेम पावर ऐड। ओके, तो आगे अब क्या करोगे, आगे हमने क्या करना है, जिसमें a की पावर है ना ये वाली n + 1/2, उसको इधर ले आओ, b की पावर्स वाले इधर कर लो, ठीक है। जिसमें a की पावर n + 1/2 है वो इधर ले आओ, जिसमें n की पावर b की पावर n + 1/2 है उधर कर लो, एक साइड पे कर लो, यानी कि a + n इसको इधर ले आओ, ये टर्म इधर, ये शिफ्ट होकर इधर आ गई और ये ऐसे रहेगी, ये इधर आके इधर आ गया, इधर इस टर्म, ठीक है। अब आपको कुछ नज़र आ रहा है कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं कुछ। बेटा देखो इसमें a की पावर है n + 1, यहाँ पे a की पावर n + 1/2। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमने कोई भी चीज़ कॉमन लेनी होती है, हम किसी भी वेरिएबल की जो छोटी पावर होती है ना, स्मॉल वाली पावर, उसको कॉमन लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि इसमें n + 1 बड़ा है या छोटा, क्या है, n + 1 छोटा है या n + 1/2 छोटा है ना। इसमें n में 1 प्लस हो रहा है, इसमें n में हाफ प्लस हो रहा है, तो छोटी पावर तो ये हुई ना हमारी, तो इसको कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो। ओके, तो यहाँ पे इसको कॉमन लिया n + 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा। ओके, एक मिनट, कॉमन लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ लग जाएगा। अगर मैं 1 को यहाँ पे बेटा लिख लूँ 1 + 1 प्लस ऐसे लिख लूँ, हाफ प्लस हाफ, आपको लग रहा है कि हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है, तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया, ठीक है। -a की पावर 1/2, b की पावर ऐसे, ठीक है। इसको भी कुछ इस तरीके से लिख लो, क्योंकि फिर आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपको समझना ही चीज़ आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से छोटी पावर आपको लग रही है ना n + 1/2 यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों में से a की पावर n + 1/2 कॉमन, तो कितनी पावर रह जाएगी, ये देखो इतना तो कॉमन ही निकाल लिया मैंने, क्या रह गया मेरे पास, a की पावर 1/2 रहेगी, माइनस यहाँ से तो a बाहर ही आ गई 1/2, ओके, माइनस। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, इज इक्वल्स टू, माइनस नहीं इज इक्वल्स टू, इसमें भी b की पावर n/2 छोटा है, इसमें a की पावर 1/2 माइनस, देखो इतना तो कॉमन ही आ गया, b की पावर n/2, ये क्या रहेगी, b की पावर 1/2, ओनली ये रहेगी। ओके, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ, अब देखो यहाँ पे a की पावर n + 1/2 अपॉन b की पावर n + 1/2, ये और ये रह गए ना, इज इक्वल्स टू दिस। अब मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में लाई और इज इक्वल्स टू 1, ये नहीं करना कि इज इक्वल्स टू 0 नहीं करना हमें, इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ओके, तो अब देखो बिल्कुल वैसे तरीके से जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, a और b दोनों की पावर n + 1/2। ओके, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको लिखूँ a/b की पावर 0, हमें पता है कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, a और b बाय क्या करेंगे, कंपेयरिंग देयर मतलब बेस सेम है तो हम इसकी
पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। आप लिख सकते हो इक्वेटिंग पावर्स, क्योंकि मुझे पता है कि बेस सेम है। इक्वेटिंग पावर्स करोगे तो n plus 1/2 is equals to 0, so n is equals to -1/2. दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, n की वैल्यू ही निकालनी थी मुझे, दिस इज़ माई वर्क। सो n इज इक्वल्स टू -1/2, दिस इज़ योर आंसर। ईजी है, नॉट मच डिफ़िकल्ट, अच्छे से कर लो इसको। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ योर NCERT बुक, इम्पॉर्टेंट सम. This is the 19th question from the miscellaneous part. Okay, the ratio of the arithmetic mean and geometric mean of the two positive numbers a and b are m/m. Show that a ratio b is equals to this. कि arithmetic mean और geometric mean का जो रेशो है दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए, है ना, तो वो गिवन है m/n के इक्वल है वो रेशो। ठीक है, m/n है उनका रेशो। तो हमें शो करना है कि a/b जो है वो इसके इक्वल आएगा। ओके, सो देखो किस तरीके से मैं करने लगी। हाँ जी, देखो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो, ठीक है, उन्होंने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो जो है वो m/n के इक्वल है। ओके, so can I write arithmetic mean is equals to a plus b upon 2 and geometric mean under root ab which is equal to m upon n. ठीक है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a plus b is equals to under root 2 ab is equals to m upon n. मुझे शो करके दिखाना है कि a और b का रेशो इस पूरी चीज़ के इक्वल है। इट्स वेरी ईजी। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो क्या करोगे। यहाँ पे मैं कंसेप्ट अप्लाई करने लगी हूँ, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये आप सोचोगे कि ये क्या है, आपने ये छोटी क्लासेस में ज़रूर किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है। इसको बोलते हैं अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ आपने ऊपर ऐड करनी है, आपने वही वाली चीज़ जो है वो नीचे माइनस करनी है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। a प्लस बी, मैं क्या करूँगी, जो ये डिनोमिनेटर है ना उसको ऊपर प्लस करोगे और a प्लस बी नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इधर भी इस तरीके से m अपॉन n है ना, यहाँ पे होएगा m प्लस n, इधर होएगा m माइनस n। ये आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, पता कैसे, जैसे मान लो 3/5 एक फ्रैक्शन में है, इस पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। आप लिखोगे 3 + 5/3 - 5, जो आंसर आएगा दिस इज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। सेम हियर, अगर ये चीज़ फ्रैक्शन में है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस हो रहा नीचे माइनस हो रहा। ठीक है, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ लो ध्यान से, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखो इस चीज़ को मैं बच्चे लिख सकती हूँ √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, बिकॉज a को आप √a का स्क्वायर लिख सकते हो, b को √b का स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लिखोगे। अब इसको मैं लिख रही हूँ √b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हाँ जी, अब इसका अगर स्क्वायर कैंसिल करना हो तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको √ कर दो। स्क्वायरिंग इस तरीके से रिमूव करते हो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग नहीं, मतलब इस इधर स्क्वायर रूट हटाना हो तो इधर √ आ जाता है ना। अगर मान लो दोनों पे स्क्वायर है, इस तरीके से कर लो, दोनों पे स्क्वायर है मान लो, ठीक है ना। √144 इज इक्वल्स टू समथिंग हो AB, तो आप क्या करोगे, 144 इक्वल टू √AB। ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरीके से भी इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, √। √m + n अपॉन √m - n। ओके, अब क्या करना है, अब अगेन अप्लाइंग, देखो इस एग्जांपल को करने का यही मेथड है, आपने ऐसे ही करनी है। अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, इस पे करोगे कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो, फिर से अप्लाई करो। फिर से कैसे अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर एक बार ऊपर ऐड, ठीक है, ऐड हो गया, जो नीचे है वो ऐड हो गया एक बार, और नीचे पहले ये टर्म लिखो, फिर माइनस √a, और यहाँ पर देखो इस टर्म को माइनस करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आएगा ना माइनस,
विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इधर इसको कर लो, ये देखो अंडर रूट एम प्लस एन, ऊपर प्लस हो रहा है एम माइनस एन, और इधर एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ पे देखो ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए और 2 अंडर रूट बी विच इज़ इक्वल टू ये वाला एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन, ये और ये कैंसिल। और देखो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मुझे रेशो चाहिए ए और बी की, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास अंडर रूट में आ रहा है ए और बी, तो अकेला ए और बी किस तरीके से आएगा, इसको स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है। सो मुझे रिजल्ट लाने के लिए अकेला ए और बी चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ए और बी रह जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इनके होल स्क्वायर हो जाएंगे, इधर स्क्वायर करोगे तो इनके हो जाएंगे होल स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखने लगी हूँ, अब कैसे होगा इसका, इधर करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे, समझ गए, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर किस तरीके से खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला फॉर्मूला लगा के खोलेगा। तो इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर यानी कि ये अकेला एम प्लस एन, प्लस बी स्क्वायर करोगे एम माइनस एन, प्लस 2a, ठीक है, ए ये है, ये वाला a इंटू बी, बी अकेला ये, इधर इसका होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर करोगे तो इसका बेटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो समझ रहे हो ना, स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका करोगे m माइनस एन माइनस 2, ए तो अकेला ये है ना अंडर रूट वाला, m प्लस एन ये वाला m माइनस एन, ओके। तो अब क्या करें, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू, अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर n और n कैंसिल हो रहे हैं, क्या आएगा 2m प्लस 2 अंडर रूट एम प्लस एन एम माइनस एन, मैं लिख सकती हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पर 2 कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हम, नहीं ठीक है, 2m माइनस 2, यहाँ पर देखो m प्लस एन एम माइनस एन मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें मैं क्या करने लगी हूँ, 2 कॉमन ले लो इसमें और इसमें, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें भी m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो आगे a और b की रेशो, ये और ये, यही चाहिए तो मुझे यहाँ पे देखो ऊपर, ठीक है ना। सो a रेशो b इज इक्वल्स टू m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, okay, this is your hence proved final answer, okay, in this way you can do this question। और भी बहुत सारे ऐसे रेशो वाले क्वेश्चन है, सिमिलर वे के साथ आप करोगे, ओके।